नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमने फाइनेंशियल अवेयरनेस की एक खास सीरीज़ शुरू की है और उसके तहत हम बार बार हमारे साथ रहते हैं हमारे बहुत ही मैं कहूँगा जिनको बहुत अनुभव है और जिनको बहुत ज्ञान है फाइनेंशियल मैटर्स का, डॉक्टर सुशील बजाज। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ दैट ही इज़ ए PhD इन स्टॉक मार्केट। इनकी लिखी हुई किताबें भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय में MBA और MCOM के छात्रों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं एंड दे बेनिफिट अ लॉट। और पहले भी हम कई एपिसोड डॉक्टर साहब के साथ शूट कर चुके हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर, बहुत मज़ेदार विषय पर डॉक्टर साहब से बातचीत करने वाले हैं, दैट इज़ बाय बैक ऑफ शेयर्स। बिफोर आई गो अहेड, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम पीपल, लाइक इट ऑल्सो, और जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके सामने आ जाए। डॉक्टर साहब, वेलकम टू दी चैनल। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत बात हो रही है, अभी TCS ने भी किया बाय बैक ऑफ शेयर्स। जी। तो डॉक्टर साहब, ये व्हाट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स? देखिए, बायबैक का मतलब है कंपनी खुद ही अपने शेयर होल्डर से परचेज कर लेती है। जी। अब नॉर्मली क्या होता है, जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो पब्लिक इशू लेकर आती है, अपने शेयर्स मार्केट में सेल करती है। जी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी खुद अब क्या कह रही है, लोगों को कह रही है कि ठीक है, अब हमें आपके शेयर्स वापस चाहिए। वो एक पर्टिकुलर प्राइस मेंशन कर दी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस रेट के ऊपर आप कंपनी को अपने शेयर्स रिटर्न कर सकते हो और पैसे आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यही पूरा कॉन्सेप्ट है बायबैक का। अब डॉक्टर साहब, बेसिकली व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्या कारण है कि कंपनी ने पहले शेयर बेच दिए, फिर वो बोल रहे हैं खरीद लेंगे वापस? दिस इज स्लाइटली पजलिंग। व्हाई डू कंपनीज गो फॉर बायबैक? क्यों करती है बायबैक? हाँ, देखिए, इस क्वेश्चन की ना 3 साइड्स हैं। मैं जनरली कहता हूँ एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है और एक डार्क साइड भी है इसकी। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आप पॉजिटिव साइड की बात करें तो अगर कंपनी बायबैक की तरफ जा रही है, उसकी एक जो मेन रीजन है कि कंपनी में कैश काफ़ी पड़ा है, तो लिक्विड मनी ज़्यादा है। तो उस केस के अंदर उनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि वो डिविडेंड के तौर पर पैसा दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अपने शेयर्स को ही बायबैक कर लेते हैं और अपनी प्रोमोटर्स की होल्डिंग को बढ़ा देते हैं। जब किसी कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा होती है तो कंपनी को काफी अच्छा माना जाता है। जनरली हम जब शेयर्स बाय करते हैं तो कहा जाता है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग चेक करो कितने % है। दूसरा केस क्या होता है, कई बार ना कंपनी को यह लगता है कि जो उनके शेयर्स है ना वो फेयरली प्राइस नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारी स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, जो शेयर्स का प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब कंपनी को लगता है कि एक्चुअल में मान लो मेरे शेयर का प्राइस 100 रुपीज होना चाहिए था, बट यहाँ तो 80 रुपीज है। तो क्या करते हैं, वो जब शेयर बायबैक करते हैं तो वो उसी प्राइस पे शेयर को बायबैक करते हैं जो उनको लगता है कि एक्चुअल में हमारे शेयर का प्राइस होना चाहिए, फेयरली प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस से ऊपर का। इससे क्या होता है, करेक्शन आती है और धीरे धीरे जो प्राइस है वो भी अप होना शुरू हो जाता है। तीसरा क्या होता है, कंपनी जो है अपनी अर्निंग पर शेयर को इंप्रूव करने की कोशिश करती है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो, अर्निंग पर शेयर का सिंपल फॉर्मूला क्या रहता है कि जो टोटल प्रॉफिट होता है दैट इज डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर मैं ये एज्यूम करूं, मान लो एक कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ रुपीस का है और नंबर ऑफ शेयर्स उनके 10 लाख है, तो अगर हम उसको 1 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड करें तो हमारे पास जो EPS है वो 10 निकल कर आ रही है। अगर उन्होंने मान लो 50% शेयर बायबैक कर लिए तो मतलब उनके जो टोटल शेयर मार्केट में रह गए वो 5 लाख रह गए, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ प्रॉफिट अभी भी 1 करोड़ है, तो अब उनकी EPS क्या होगी, 20 रुपीज होगी। तो ये तो पॉजिटिव साइड्स हैं कि कंपनी की जो EPS है बढ़ जाती है। नेगेटिव साइड यहाँ पर क्या है कि देखो, कंपनी में इतना कैश अवेलेबल है और वो ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रही, मतलब और कोई वो नई जगह पे नई इंडस्ट्री में एंटर कर सकती है, वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोच सकती है, बट वो उस जगह ना जाकर वो लोगों को क्या कर रहे हैं, पैसे देकर उनसे शेयर्स ले रहे हैं। तो ये नेगेटिव साइड है, मतलब उनका विजन नहीं है या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ही नहीं है उनके पास, ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। और दूसरी जो क्या रहता है कि जब हम कहते हैं कि बायबैक हो रहा है तो उससे ना प्राइस अर्निंग रेशो भी कम हो जाता है। क्योंकि जो प्राइस अर्निंग रेशो का लॉजिक है वो क्या है कि जो शेयर का मार्केट प्राइस होता है उसको हम EPS से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा लेके चल रहा हूँ कि मान लो कि एक शेयर का मार्केट प्राइस 400 रुपये है और लेजर से हमने जो एज्यूम किया कि EPS 10 रुपीज़ है, तो अगर मैं 400 को 10 से डिवाइड करूँगा तो 40 रुपीज़ मेरी PE रेशो निकल कर आ रही है। और अगर बायबैक हो गया और EPS जो है वो मान लो उसकी बढ़ के 20 रुपीज़ हो गई, तो अगर आप 400 को 20 से डिवाइड करोगे अब उसका PE रेशो 20 रुपीज़ हो चुका है। तो ये तो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। एक इसमें और खतरनाक चीज़ है, दैट इज़ अ डार्क साइड। मैंने आपको भी बताया कि जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, कंपनी क्या करती है, अपनी EPS को इंप्रूव करती है। उसके पीछे एक और लॉजिक है, मैनेजमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी जो सैलरी होती है ना वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है EPS के ऊपर। जितनी हेल्दी EPS होगी ना उतनी उनकी पैकेजेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर वो, अब देखो यहाँ EPS में क्या हुआ, एक्चुअल में कंपनी की अर्निंग नहीं बढ़ी, वो तो 1 करोड़ ही थी, बट उनके जब नंबर ऑफ शेयर कम हो गए तो EPS इंप्रूव हो गई, सिर्फ रेशो सेट हो गया। तो वो उस रिकॉर्ड को शो करते हैं
कि देखो हमारी ईपीएस कितनी हेल्दी हो चुकी है, और तो उस एंगल पे उनके सब पैकेज हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक डार्क साइड रहती है बहुत इसके। इंटरेस्टिंग है। बट नाउ द अदर पॉइंट इज डॉक्टर साहब कि जो है इन्वेस्टर्स जो हैं, जी दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ही क्वेश्चन में दो सवाल है। पहली बात, क्या इन्वेस्टर को बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी। टू, व्हाट आर दी बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स, तो उनको फायदा क्या होगा अगर वो बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो? जी देखिए, उनको बेनिफिट क्या होगा, जैसे आपने शुरू में बोला कि टीसीएस बायबैक कर रही है, तो देखो टीसीएस का जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो अराउंड 3800 के आसपास था। जब कंपनी ने अपना बायबैक अनाउंस किया तो उन्होंने जो प्राइस मेंशन किया वो 4500 रुपीज़ किया। आप सोचिए 3800 रुपये का जो रेट मार्केट में चल रहा है और आपसे कंपनी ले रही है 4500 रुपये में, 700 रुपये पर शेयर का आपको बेनिफिट दे रही है। तो सीधा सीधा फायदा आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्जिन कितना आ रहा है। कंपनी जो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि लोगों को क्या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो जैसे मैंने कहा कि मार्केट प्राइस अगर कम है और कंपनी अगर ज़्यादा रेट पे वो ले रही है तो ऑब्वियसली आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए इसके अंदर, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने उस बायबैक को एक्सेप्ट कर लिया तो कंपनी आपके सारे शेयर बायबैक कर लेगी, एक प्रोपोर्शन ही लेती है। मान लो 100 शेयर हैं, कंपनी ने 50 शेयर ले लिए, 50 शेयर रह गए, तो उसमें भी नुकसान नहीं होता। क्योंकि जब बायबैक हो रहा है, मान लो 3800 वाला शेयर 4500 में ले रहा है, तो आप मान के चलो मार्केट के अंदर भी कुछ टाइम में उसका रेट 3800 से 4500 आ जाएगा, वो फेयरली प्राइस हो जाएगा। तो जो शेयर बच गए हैं अगर आप उसको मार्केट में ही बेचोगे तो वो एटलीस्ट 3800 से तो ऊपर ही बिकेंगे। तो ये बेनिफिट इन्वेस्टर को रहता ही रहता है इसका। राइट। डॉक्टर साहब, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरेक्शन इज, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है शेयर्स खरीदने का, शेयर बायबैक का जो है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? जी देखिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहाँ पर क्या है कि वैसे दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है हमारा टेंडर ऑफर मेथड। इसमें क्या होता है, कंपनी जो है वो एक अनाउंसमेंट करती है कि हम एक पर्टिकुलर डेट को रिकॉर्ड डेट मान लेते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर अगर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स होंगे तो सिर्फ उन्हीं के शेयर्स को हम बायबैक करेंगे। वो ये भी बता रहे थे कि कितने इन्वेस्टमेंट, वो कितना पैसा वो बांटने वाले हैं लोगों के अंदर, और किस रेट के ऊपर वो शेयर को बायबैक करेंगे। दैट इज स्टैंडर्ड ऑफर मेथड। तो इसमें क्या करना होता है कि अगर आप अपने बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो अगर मान लो किसी कंपनी ने 30 जनवरी की रिकॉर्ड डेट दी है, तो 30 जनवरी को आपके डीमैट में वो शेयर होना चाहिए। ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। दूसरा मेथड क्या होता है, हमारे पास ओपन मार्केट मेथड होता है। इसमें कंपनी क्या करती है कि आम पब्लिक के पास नहीं आती है, अभी उनको जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको नहीं कहेंगे वो बायबैक के लिए, वो डायरेक्टली उतरेंगे सेकेंडरी मार्केट में, वो एक्सचेंज में जाएंगे। जैसे हम लोग शेयर बाय करते हैं ना, वो भी बाय करेंगे शेयर्स को। अनाउंस पहले ही कर देंगे कि हम बाय कर रहे हैं शेयर्स को, बट हम आप लोगों के लिए ऑफर नहीं लेकर आ रहे, हम मार्केट में उतरेंगे और वो बताया था हम इतने रुपए के शेयर लेंगे, अपना प्राइस ही मेंशन करते हैं। मान लो किसी कंपनी ने 70 रुपये प्राइस मेंशन कर दिया, तो अगर मार्केट के अंदर उसका रेट 70 रुपये से ऊपर चला गया तो अपना बायबैक वहीं रोक देंगे। और अगर वो जो प्राइस है उसका मान लो 70 रुपीज़ से नीचे चल रहा है तो उस केस के अंदर तो बायबैक करते रहेंगे, और अगर 70 रुपीज़ से ऊपर चला जाता है तो वहीं पर ही वो अपना बायबैक को रोक देंगे। सेबी की गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि अगर आप ओपन मार्केट के अंदर निकल रहे हैं, उतर रहे हैं और अपने शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं, तो उनका एक टाइम पीरियड फिक्स है 6 मंथ्स का। आपको अपना पूरा का पूरा बायबैक 6 मंथ्स के अंदर ही करना होता है। तो ये दो मेथड हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको जो फर्स्ट मेथड टेंडर मेथड है वही देखने को मिलेगा। टीसीएस भी उसी को अडॉप्ट कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट शेयर्स बायबैक। तो अगर आपको बायबैक का ऑफर मिलता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर अच्छा रेट ऑफर दे रही है कंपनी, तो आपको निश्चित तौर से उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर आपके आधे ही शेयर, मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है और कंपनी आपको प्रोपोर्शनली 50 शेयर खरीदती है आपसे, 50 आपके पास रह जाते हैं, तो पैनिक करने की बात नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली प्राइस करेक्शन होगा एंड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक और शेयर विल गो अप। तो ये बहुत मज़ेदार, मुझे खुद बड़ा मज़ा आया ये बातचीत करने में। डॉक्टर साहब, आई मस्ट थैंक यू फॉर वेरी इंटरेस्टिंग इनपुट्स दैट यू आर गिविंग टू आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।